वो सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका फार्मूला है H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है HNO3। तो एसिड रेन की वजह से अभी ताजमहल जो है वो ताजमहल का जो कलर चेंज होते जा रहा है। दूसरी बात, जापान में बहुत सारी एक तालाब में लाखों मछलियाँ किल्ड हो गई थी, काय की वजह से, एसिड रेन के वजह से। देन इट कैन बी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लांट्स में भी इफेक्ट्स होता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते उसमें भी एसिड रेन का इफेक्ट होगा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अभी जो मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर ताजमहल के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो जाता है। जैसे अपने कपड़े में यदि गिर गए एसिड रेन्स, कपड़ा क्या होगा, पूरा जल जाएगा। द एसिड रेन्स अफेक्टेड द ह्यूमन बींग्स बाय क्रिएटिंग स्किन इरिटेशंस। जैसे अपने ऊपर गिरता है एसिड रेन तो क्या होगा, स्किन इरिटेशन होगा। देन उसके बाद है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशंस मतलब ओजोन का फार्मूला है O3। ओजोन का फार्मूला कितना है, कौन सा है, O3। ओजोन डिप्लेशन एंड द ओजोन होल हैव जनरेटेड वर्ल्ड वाइड कंसर्न ओवर इंक्रीज इफेक्ट्स। तो layer above the troposphere is called as the stratosphere, in which a separate layer has been formed at the height between 15 and 30 kilometers from the sea levels। कितना किलोमीटर है ओजोन लेयर्स, 15 से 30 किलोमीटर्स ओजोन लेयर है, यहाँ से 15 से 30 किलोमीटर्स। तो इट इज कॉल्ड एज ओजोनोस्फीयर्स। Ozone is a gas which has the capacity to absorb large proportion of ultraviolet radiations। सोलर एनर्जी से जो रेडिएशन निकलते हैं वो क्या करेगा, ओजोन एब्सॉर्ब करेगा, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा, मतलब ओजोन लेयर है उसमें क्या है, डिप्लेट हो रहा। डिप्लेट होने की वजह से जो यूवी लाइट्स है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो डायरेक्ट अपने ऊपर मतलब अर्थ में पहुंच जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन बीइंग के ऊपर कौन सा इफेक्ट होगा, स्किन कैंसर हो सकता है। देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज वेरी टॉक्सिक। ये जो रेडिएशन है ये कैसे, वेरी टॉक्सिक। एंड ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड ड्यू टू द इमिशन ऑफ गैसेस थ्रू द इंडस्ट्रीज, मेनली कूलिंग इंडस्ट्रीज। देन इन 1930 हेनरी बाइसन एंड चार्ल्स फेब्री discovered the ozone layer and later its properties were studied by the GMB Dobsons। मतलब ओजोन लेयर किसने डिस्कवर किया, ओजोन लेयर किसने डिस्कवर किया, हेनरी बाइसन एंड चार्ल्स फेब्री, इसने 1913 में डिस्कवर किया। फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वेयर स्टडीड बाय GMB डॉप्सन ने उसकी प्रॉपर्टीज फिर क्या स्टडी किया है। इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट रीचेस द अर्थ सरफेस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्किन कैंसर, आई एंड जेनेटिक एंड इम्यून सिस्टम डैमेज। अभी जो मैंने बताया, स्किन कैंसर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण क्या होगा, स्किन कैंसर होगा, आई का प्रॉब्लम होगा, जेनेटिक का प्रॉब्लम होगा, एंड इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम डैमेज, अपनी जो रोग प्रतिकार शक्ति वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। क्या की वजह से, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, उसका सेट फॉर्म कौन सा है, यूवी रेडिएशंस और यूवी लाइट। द रिलीज ऑफ CFC और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर डिप्लेशंस। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ये CFC
कहाँ से निकलता है? फ्रिज से निकलेगा। अपन एसी बोलते, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उससे भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होगा। एटमॉस्फेयर में मिक्स होके क्या होगा? ओजोन लेयर डिप्लेट होगा। ओजोन लेयर डिप्लेट होगा। देन रेफ्रिजरेशंस, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, सॉल्वेंट यूज इन द पेंट इंडस्ट्री। पेंट इंडस्ट्री में जो पेंट अपन स्प्रे करते हैं पेंट, तो उसके वजह से भी CFC कहाँ मिक्स होगा? एटमॉस्फेयर में मिक्स होगा। एटमॉस्फेयर में मिक्स होके ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा। मतलब ओजोन लेयर जो लेयर है वो दिनों दिन कम होते जा रहा है। देन नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स इट माइट बी ड्यू टू लीकेज, न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर रिएक्शंस। काय की वजह से होगा न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स? पाइप लीकेज, न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, जैसे भोपाल में ये केमिकल इंडस्ट्री है भोपाल में। तो 1984 में क्या हुआ? जो केमिकल इंडस्ट्री से एक रात के 12 बजे जो एक पाइप फट गया था। पाइप फटने के वजह से मिथिल आइसोसाइनाइड गैस निकल गई और लाखों लोग वह मर गए थे। तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। देन न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन वे। ये न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। तो बेनिफिशियल कैसे? एक्सरे विच आर यूज टू एग्जामिन बोन फ्रैक्चर इज यूजफुल। एक्सरे में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। जैसे एक्सरे निकालते हैं अपन, जैसे अपना बॉडी का जो बोन है वो फ्रैक्चर वगैरह हो गया है तो अपन उसका एक्सरे निकालते हैं। तो एक्सरे निकालने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज होता है, मतलब ये बेनिफिशियल है। देन एक बेनिफिशियल है न्यूक्लियर एनर्जी और एक हार्मफुल है। तो हार्मफुल किस टाइप से? जैसे एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, आर हार्मफुल फॉर बोथ ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट्स। जो बम है न्यूक्लियर बम्स ये कैसे हार्मफुल है? फॉर बोथ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरमेंट। इन जापान 1945 two nuclear bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki cities in Japan. 1 lakh people are killed and destroy the city. जो जापान में जो बम डाला था न्यूक्लियर बम्स, उन कब डाला था? 1945 न्यूक्लियर बम्स इन हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज इन जापान। तो 1 लाख जो लोग हैं वो क्या हो गए? मर गए। और नागासाकी और हिरोशिमा ये जो सिटीज है वो सिटीज क्या होगी? डिस्ट्रॉय होगी, नष्ट होगी। देन लार्जेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर सिंस द चेर्नोबिल डिजास्टर ऑफ 1986 में ये concept of 4R: reduce, reuse, recycle and recovers। 4R कौन कौन से है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर्स।
तो रिड्यूस मीन्स क्या? रिड्यूस मीन्स टू मेक समथिंग स्मॉलर. टू मेक समथिंग स्मॉलर मीन्स रिड्यूस. इफ वी अवॉइड मेकिंग गार्बेज, गार्बेज मतलब जो अपना कचरा है, गार्बेज, उसको क्या करना? कम करना. टू अवॉइड करना.